Good morning to all of you. You are welcome to CR International School ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। आज 12/7 में पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश मीडियम के अंदर डेट 27 मई 20 का असाइनमेंट जाएगा। टॉपिक डिफ़िकल्टीज़ इन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन, लेसन 6 से। इसमें बताया गया है कि हम यूनाइटेड नेशन में कौन कौन से सुधार कर सकते हैं और अगर हम सुधार कर लें तो किन किन देशों के लिए किस तरह का लाभ मिलने वाला है। इसके अंदर बताया गया है कि किसी भी सैनिक शक्ति या आर्थिक शक्ति के किस स्तर का होना चाहिए, कितनी बड़ी महाशक्ति उसे होना चाहिए जो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य उसे बनाया जाए। तो ये कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं कि जो उसमें सुधार की गुंजाइश वाले हो सकते हैं, यानी इसमें स्तर निश्चित नहीं है। इसमें कोई भी इकोनॉमिक या मिलिट्री का जो मिलिट्री पावर डिक्लेयर करने के लिए कि इतना होना चाहिए वो निश्चित नहीं है। इसमें एक बड़ी जनसंख्या किसी भी देश के लिए संसाधन भी होती है और जिम्मेदारी भी होती है। तो ये कि संसार के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है, किसी भी देश को उठा भी सकती है और पीछे भी रख सकती है। लोकतंत्र में और मानवाधिकारों का जो मुद्दा है, बहुत से देश ऐसे हैं जिनको अगर देखा जाए तो एक कतार लग जाएगी ऐसे देशों की जो लोकतंत्र भी रखे हुए हैं और मानवाधिकार का पालन भी करते हैं। इसके अंदर ये भी बताया गया है कि बजट कितना कि यूनाइटेड नेशन में कितना बजट का योगदान करने वाले देश यूनाइटेड काउंसिल में अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो प्रतिनिधित्व का मुद्दा है उसको कैसे सुलझाया जाए। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से भौगोलिक स्तर पर रखा जाए, उसको भौगोलिक स्तर पे ज़्यादा ठीक है या फिर कोई और इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एशिया के लिए एक सीट सुनिश्चित की जाए, अफ्रीका के लिए, लैटिन अमेरिका के लिए, कैरिबियन द्वीप समूह के लिए। इसके बाद आगे बता रखा है कि इसको कॉन्टिनेंट के हिसाब से ना रखकर और इसमें क्षेत्र या उप क्षेत्रों के हिसाब से इसमें प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अंदर प्रतिनिधित्व की बात जो है भौगोलिक स्तर पर या फिर आर्थिक विकास के स्तर को देखते हुए रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। इसके अंदर जो विकसित विकासशील जो राष्ट्र हैं उनको सदस्यता मिलनी ही मिलनी चाहिए या ज़्यादा सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है, विकासशील राष्ट्रों को मदद की ज़रूरत होती है। इसके अंदर कल्चर और संस्कृति की बात है, उसको बिल्कुल संतुलित तरीके से उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और विभिन्न देशों के अंदर अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं, लेकिन इसको किस तरीके से संसार के अंदर विभाजित किया जाए, यह भी एक ऐसा प्रश्न है। और इसके अलावा इसके अंदर जो परमानेंट मेंबरशिप रखे हुए हैं जो देश वीटो प्राप्त देश हैं, तो ये भी एक बहुत ही विवाद का मुद्दा है। धन्यवाद।